नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में एक नई भर्ती निकाली गई है। ये जो भर्ती आपकी निकाली गई है एसडीआरएफ के द्वारा जो है निकाला गया है, जिसमें कई प्रकार की अलग-अलग पद हैं, जैसे रसोइया का है, जलवाहक का है, उसके अलावे नाई का है, धोबी का है, झाड़ूकस का है। जो झाड़ू पोछा करने वाले होते हैं उनका भर्ती है। और ये भर्ती 10वीं पास युवाओं के लिए, युवतियों के लिए निकाला गया है और बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। काफ़ी सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगा कि भाई ये जो एसडीआरएफ जो होता है ये होता क्या है, इनका क्या कार्य होता है, कौन सा विभाग होता है। तो देखिए, एसडीआरएफ का मुख्य रूप से काम होता है कि कहीं भी जो बाढ़ जभी भी आता है या कोई आप देखते होंगे नदी होता है, वहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पर बचाव के लिए इस प्रकार देखेंगे ना, पानी में उनका जो जिस प्रकार का जो नाव है वो चलता रहता है। और इस प्रकार उनका जो टीम है वो पूरी तरीके से ये लाइफ जैकेट होते हैं जो कि बाढ़ में बचाव का काम करते हैं, पानी से आपको डूबने से बचाते हैं। तो इन प्रकार का काम जो है एसडीआरएफ टीम का होता है। तो एसडीआरएफ टीम के द्वारा जो है ये भर्ती निकाला गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो पूरी अपडेट में बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। बाकी अभी जो देख पाएंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे ना, विषय बताया गया है कि आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन राज्य आपदा मोचन बल, जिसे एसडीआरएफ के नाम से जानते हैं, में फ्लोर श्रेणी में विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा नियोजन जो है वो निकाला गया है, जिसके लिए इनका जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है 6 जनवरी 2024 के डेट में। मतलब ये जो आपकी भर्ती होगी ये संविदा के आधार पर होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपके मन में ये कन्फ्यूजन होंगे कि भाई पद कौन कौन से हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर रसोइया का पद है जिसके लिए 9 सीटों पर भर्ती है। बाकी आप देखेंगे कैटेगरी वाइज भी भर्ती बताया गया है और 35% जो आरक्षण का बेनिफिट है महिलाओं को दिया जाएगा। इसके अलावे देखेंगे जलवाहक, जो कि जो इस प्रकार का जो ये नाव होते हैं ना, चलाने का काम करते हैं, जिसको जलवाहक बोलते हैं, तो उसका भी भर्ती है। इसके लिए जो पद है 18 पदों पर यह भर्ती होने वाला है। इसके अलावे नाई का भर्ती है। नाई को हम लोग ठाकुर, जो कि केस काटने का काम करते हैं, उनका भर्ती है। तो यहाँ पर 37 सीटों पर भर्ती निकाला गया है। धोबी, जो कपड़ा धोने का काम करते हैं, उनके लिए 31 सीटों पर भर्ती है। झाड़ूकस का मतलब हुआ कि जो इनके ऑफिस है, जो भी विभाग का ऑफिस होंगे, वहां पर झाड़ू पोछा का काम करना होगा। तो ये 23 पदों पर यह भर्ती आपकी निकाली गई है। कुल मिलाकर 118 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया निकाला गया है, जिसका बोला गया है कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है ना, तो अभी संविदा की जो अवधि होगी अभी फिलहाल आपका 5 वर्षों के लिए होगा। फिर जब आपका कार्य अच्छा अगर आपका रहता है तो फिर विभाग जो है इसे अगले 10 सालों के लिए आगे बढ़ाएगा। संविदा भर्ती पर ऐसा ही काम होता है, मतलब अभी आपको 5 साल के लिए रखता है, फिर आपको आगे बढ़ाया जाता है। जैसे ही आपका ड्यूरेशन खत्म होने वाला होता है, फिर उसको 5 साल 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट हटा दिया जाएगा और 60 वर्ष तक जो है आपको काम करने का मौका आपको मिलता है। बात करें उम्र को लेकर, तो न्यूनतम आप 18 वर्ष के होने चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष के होने चाहिए। उम्र का जो गणना है 1/1/2025 के आधार पर होगा। बात करें किस पद के लिए आपकी सैलरी क्या मिलेगी, तो रसोइया के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और फॉर्म भरने के लिए आप कम से कम मैट्रिक पास होने चाहिए। और आपको रसोइया का है तो खाना बनाने का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आप शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों प्रकार के जो भोजन है आप बना सकते हैं। बात करें भर्ती प्रक्रिया कैसे होगा इसके लिए, तो इसमें आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना है, फिर आपकी जो दस्तावेज है उसका सत्यापन होगा, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, फिर आपका दक्षता परीक्षा होगा जिसमें आपको खाना बनाने का जो ये टेस्टिंग है वो देखेगा भाई खाना बना पाते हैं या नहीं। फिर आपका इसमें जो है सिलेक्शन प्रक्रिया होगी। बात करें अगला भर्ती, तो अगला भर्ती आपका जलवाहक का है। इसमें भी 22,000 सैलरी है। इसमें भी आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन बनाने का जो है आपको भी जो है ज्ञान होना चाहिए। इसमें भी सेम सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है। बात करें नाई का, तो इसमें 22,000 है, मैट्रिक पास होना चाहिए और नाई संबंधित कार्य जैसे केसदारी ये सब जो है आपको बनाने आना चाहिए। इसमें भी सिलेक्शन प्रक्रिया, दस्तावेज वेरिफिकेशन, आपका इंटरव्यू और फिर दक्षता परीक्षा के आधार पर ही आपकी चयन प्रक्रिया होने वाली है। बात करें अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है, अगर आप SC/ST हैं तो आपको अपना क्या है कि जाति प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ और निवास प्रमाण पत्र आपको हर हाल में अटैच करना है। वहीं कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC EBC वाले हैं तो इनको अपना क्या है ना कि क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र है, जिसे हम लोग NCL के नाम
नाम से जानते हैं, इसको हर हाल में लगाना है और उनको अपना जो है निवास प्रमाण पत्र भी फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। तभी आपको आरक्षण का जो बेनिफिट है आपको मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको जरूर लगाना है आरक्षण का लाभ लेना है। तो बाकी आवेदन अगर करेंगे तो इसके लिए 100 रुपए का आवेदन शुल्क देना है। तो ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरना है तो ये 100 रुपए कैसे देना है, तो इसके लिए आप 100 रुपए का जो ब्लैंक चेक होता है, नहीं तो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं या पोस्टल जो ऑर्डर है वो आप दे सकते हैं। सबसे बढ़िया है कि डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक में, अपने नजदीकी कोई भी बैंक में जाएंगे ना, बोलेंगे हमें डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, जिसे डीडी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो बोलेगा कि ये डीडी जो आपको बनवाना है किसके फेवर में बनवाना है। तो फेवर में आप बोलेंगे ये जो कमांडेंट एसडीआरएफ है, यही नाम आपको उनको बताना है, इस नाम से हमें बनाना है। तो वो आपको 100 रुपए का बनाएंगे। तो 110 रुपए के करीब में 10 रुपए आपको ये बनाने का चार्ज लेंगे, आपका जो है एक डीडी बना देंगे। तो उस डीडी को ओरिजिनल जो वो आपको देंगे उसको फॉर्म के साथ अटैच कर आपको भेजना है। आगे मैं बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे भेजना है। अब देखिए, जो भी फॉर्म के साथ दस्तावेज संलग्न करनी है वो क्या क्या है। तो आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता है, जैसे 10वीं बोला गया है, तो 10वीं का जो आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसको दीजिएगा। कहीं आपने काम किया है उसका अनुभव है तो उसको भी लगा दीजिएगा। फिर जाति प्रमाण पत्र, जिसको एनसीएल लगता है तो एनसीएल देना है। निवास प्रमाण पत्र देना है। इसके अलावा आपको आय प्रमाण पत्र भी बोला गया है। अगर भूतपूर्व सैनिक का पोता पोती नाती नातिन है तो उसका भी प्रमाण पत्र आप देंगे। अपना आधार कार्ड लगाएंगे। हाल का खिंचा हुआ 2 पासपोर्ट साइज का फोटो आपको देना है। और बोला गया है कि ये सारा चीजें हैं। 2 जो लिफाफा है सफेद वो भी आपको लेना है। एक लिफाफा पर आपको सभी डिटेल लिखकर आपको जो है भेजना है। एक जो लिफाफा है सादा वाला वो आप डाल दीजिएगा। बाकी देखिए, ये बोला गया है कि अगर किसी को अगर फॉर्म भेजना है ना, तो फॉर्म जो पंजीकृत डाक होते हैं उसके माध्यम से आप भेज सकते हैं। फॉर्म भेजने का जो भी पता है, ये इनका प्रॉपर एड्रेस है, इसी एड्रेस पर आपका फॉर्म जो है भेजना है। बाकी फॉर्म भेजने का जो अंतिम तिथि क्या है, तो विज्ञापन 6 जनवरी को जारी किया गया है। तो विज्ञापन प्रकाशित से 30 दिनों के अंदर में, तो मतलब अगली, मान लीजिए 30 दिन, तो अगले महीने 6 तारीख तक जो है आप फॉर्म को आप भेज सकते हैं। तो ऐसा है कि फॉर्म भेजने में भी आपको 5 से 7 दिन लगता है। तो कोशिश करें कि आप फॉर्म को हर हाल में इसी महीने 2-4 दिन में आप भेज दीजिए, ताकि फॉर्म पहुंचते पहुंचते 5-7 दिन समय लग जाता है। तो अगर अंतिम तिथि पार हो जाएगी फिर फॉर्म पहुंचेगा तो कोई मतलब नहीं है, आपका जो आवेदन है रद्द कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है कि भर्ती के लिए जो भी आवेदन फॉर्म भरेंगे आपको खुद से भरकर, जैसा भी आपका राइटिंग है अपने राइटिंग में लिख के भेजना है। आवेदन पत्र वाले लिफाफे पर पद का नाम मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब डेट खत्म होगा उसके बाद स्वीकार नहीं होगा। सभी पात्र उम्मीदवार को साक्षात्कार, जांच आदि में उपस्थित होने के लिए पंजीकृत डाक टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। मतलब अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए लोग बुलाएंगे। तो आपको हो सकता है आप जो एक लिफाफा भेजेंगे वो आपके घर पर जाए, या नहीं तो ये लोग कॉल कर भी आपको बुला सकते हैं। जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो अपना तमाम जो दस्तावेज है ओरिजिनल वो लेके आप जाके उसको दिखाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी इसका इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, इसमें जब भी आपको बुलाया जाएगा तो कोई टीए जो है आपको नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई खर्चा आपको नहीं मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यकता पड़ने पर राज्य या राज्य से बाहर भी जो है यहाँ पर आपको काम करने के लिए दिया जा सकता है। तो बाकी जो भी गाइडलाइन है मैंने आपको बता दिया। आप इस नोटिफिकेशन को मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फॉर्म को कैसे भरना है। तो देखिए फॉर्म आपको इसी पीडीएफ में आपको मिलेगा। इसमें ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है क्लियर लिखा हुआ है कि कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। आपको इसमें आवेदित पद का नाम लिखना है कि आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप अगर कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नाई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो पद का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद एक अपना हल्का जो फ़ोटो है उसको यहाँ पर चिपकाना है और फोटो पर ऐसे क्रॉस आपको सिग्नेचर जो है आपको करना है। फिर यहाँ पे देखेंगे ना, आवेदक का जो भी पूरा नाम है आपको यहाँ पर लिखना है। आवेदक का पिता का जो भी नाम है यहाँ पर लिखना है। आवेदक का जो भी अस्थाई पता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। पत्राचार का जो पता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये जो भी पता लिखते हैं इसमें आप अपना जो है ग्राम, पोस्ट, पुलिस स्टेशन ये सारा मेंशन कर दीजिएगा। अपना जो भी मोबाइल नंबर है देना है। नेशनलिटी में यानी राष्ट्रीयता में भारतीय लिखेंगे। किस धर्म से बिलोंग करते हैं धर्म का लिखेंगे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है आप लिख दीजिएगा। जाति आप बताएंगे कौन से जाति से बिलोंग करते हैं, आपका कैटेगरी कौन सा है, अपने कैटेगरी के सामने इस प्रकार टिक कर देंगे। आपका जन्म तिथि जो है वो 1/1/25 के आधार पर जो है कितना उम्र हो रहा है वो बताएंगे। और जन्म तिथि क्या है, जैसे मान लीजिए मेरा 5 फरवरी है तो यहाँ पर 5/05/02 और 2000 मान लीजिए 2000 है तो यहाँ पर 2000 आप इस प्रकार लिख देंगे और जो भी उम्र हो रहा है वो बताएंगे। अब बाकी पहचान चिन्ह में आप बताएंगे
आपके बॉडी में कोई कटा का निशान हो, जला का निशान हो, उसके बारे में लिखेंगे। शैक्षणिक योग्यता बताएंगे कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हो सकता है आप इंटर किए हों, ग्रेजुएशन किए हों, या हो सकता है आप मैट्रिक किए हों, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मैट्रिक। फिर आपके पास कोई अन्य योग्यता है तो वो लिखेंगे, कोई अनुभव है तो वो लिख सकते हैं। आपकी शादी हो चुकी है तो आप लिखेंगे विवाहित, अन्यथा अविवाहित यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए जांच, पुलिस केस, कोई अपराधी मुकदमा, ये सब तो आप पर नहीं है। यदि कोई हो तो आप उसका ब्यौरा आप दीजिए, नहीं है तो आप लिखिए नहीं। फिर इसके साथ कौन कौन से दस्तावेज आप दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपना मैट्रिक का मार्कशीट दे रहा हूँ तो यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक का मार्कशीट। अगर मान लीजिए मैं अपना जो है आधार कार्ड दे रहा हूँ तो यहाँ पर आधार कार्ड, अपना एनसीएल दे रहा हूँ तो लिखूंगा एनसीएल, इसके अलावा आवासीय दे रहा हूँ तो लिखूंगा आवासीय। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट का नाम जो है यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद नीचे आना है, किस स्थान से फॉर्म को भर रहे हैं उस स्थान का जो नाम है आप लिख दीजिएगा। किस डेट को फॉर्म को भर रहे हैं वो डेट आप जो है, जैसे मान लीजिए मैं आज भर रहा हूँ तो 7 जनवरी है, तो इस प्रकार 7 जनवरी 2026, तो 2026 इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। फिर बोला गया है कि उम्मीदवारों को अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकृत डाक के माध्यम से नीचे अंकित जो एड्रेस है इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। अगर किसी भी प्रकार के डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तब तक के लिए जय हिंद।